बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लास। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स इन C++। सो व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं जिन पर हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है। आप किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। अब सपोज पॉइंट पर आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आप इसको एज ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। फिर हर एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसके कुछ स्टेट्स होते हैं और उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है। सो अगर हम इस बॉल पॉइंट की बात करें तो इसमें इंक लेवल, इसके केप का टाइप, इसका कलर क्या है, ठीक है, ये इसके स्टेट्स हुए। और फिर हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं? फॉर राइटिंग। तो जो राइटिंग है वो इसका बिहेवियर है। इसी तरह आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। आप कार कंसिडर करें, आप लैपटॉप कंसिडर करें, आप पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, तो हर चीज़ जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है, उसको अगर हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में लाना चाहते हैं तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है इन C++ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है। व्हेन वी डिफाइन अ क्लास वी आर एसेंशियली डिस्क्राइबिंग द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट बट नो एक्चुअल स्पेस इज रिजर्व्ड इन मेमोरी। सो व्यूअर्स, आपको पता होगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सबसे पहले मेन मेमोरी पे यानी कि रैम पे लोड होता है और उसके बाद ही उसको CPU मिलता है फॉर एग्जीक्यूशन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम क्लास बना लेते हैं तो तब तक क्लास की डेफिनेशन तक उसके लिए कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं हुई होती मेमोरी पर। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसके बाद ही उस प्रोग्राम को या फिर उस क्लास को मेमोरी मिल जाती है रैम में। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट्स आपका प्रोग्राम जो है उसको मेमोरी में स्पेस नहीं मिलेगी। ठीक है। और जब मेमोरी में स्पेस नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो आपको ये बात मस्ट पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम अपने क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसके बाद ही उसके लिए मेमोरी रिजर्व हो जाती है। अदरवाइज उसके लिए कोई भी मेमोरी रिजर्व नहीं होती, चाहे आपने क्लास बना ही लिया हो। ठीक है। But when we initialize a class, then memory is allocated to it. Initialize a class का मतलब है कि आपने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। So to actually utilize the data and operations defined within the class, we must initialize objects based on this blueprint. ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्लास बना ली है। अगर आप उस क्लास से कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट मस्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल करता है किस चीज़ को? रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को। यानी कि रियल वर्ल्ड की कोई भी एंटिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में इस तरह से लेके आते हैं कि हम उसको एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उसकी फंक्शनैलिटी यानी कि उसका बिहेवियर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर देते हैं विद इन अ क्लास और फिर हम नीचे उसका ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं। सो अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।